थोड़ा सा बीएचयू के बारे में बता दो। उस दिन जो लड़के थे तो उनके लिए भी आई थिंक उन्होंने कॉपी नहीं किया था। टुडे यू कैन कॉपी। तो ठीक है, 12th के बाद जो भी आपका प्लान हो, आप कैसे मतलब बीएचयू में एंट्री पा सकते हैं, जो भी है बात बड़ी सिंपल सी है यार। अभी केवल मैं बीएचयू की इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज बीएचयू में पढ़ता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सरल है। वैसे यूट्यूब में बहुत सारी जानकारी है लेकिन 1 to 1 थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग किस किस सब्जेक्ट के हैं यहाँ पे? आर्ट के भी हैं? नो वन? चलो कोई बात नहीं, तो अपन आर्ट का बात किए लेते हैं क्योंकि मैं भी 12th तक पीसीएम से था। ठीक, मेरा बायो भी था साथ में, तो वो सब छोड़ के मैं फिर बीए में चला गया। तो आई थिंक आप लोग थोड़ा जानते रहेंगे तो मेरे हिसाब से सही रहेगा, है ना? क्लियर? चलो मैथ के साथ शुरू करते हैं। मैथ वाले क्या क्या बन सकते हैं आपकी नजरों में? इंजीनियर। समझ में नहीं आता कौन बोल रहा है। मैथ, चलो मैं बताता हूँ जैसे चलो जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग का, क्लियर? बीएससी कर सकते हो आप, बीबीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार। मैथ वाले बीए, डॉक्टर अगर आपके साथ बायो साथ हो, जैसे मेरे साथ थी, मैं जा सकता था। ये वो ऑप्शन है जो डिग्री देते हैं या फिर जो हमें दिखता है। बीएससी एग्रीकल्चर आजकल बहुत बूमिंग सब्जेक्ट है यार। बूमिंग इन द सेंस मतलब कि अमूमन बायो वाले को थोड़ा सा प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है। और आईसीआर का जो एग्जाम होता है तो टॉपर के साथ हालांकि कई सारे इंटरव्यू भी है मेरे, लेकिन बीएससी एजी बीएचयू में भी है और ओवरऑल आईसीआर के थ्रू आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाती है। जैसे जेई के थ्रू या नीट के थ्रू आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलती है, वैसे ही आईसीआर के थ्रू ये मिलता है। अब अगर बीएचयू में जाना हो आपको, लिखते जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा, आप जिस फील्ड में हो तो मैथ से आप ठीक, आपने क्या किया, आपने बीएससी का फॉर्म भरा, बीएससी मैथ के, तो उसमें कई सारे ग्रुप रहेंगे। जैसे यहाँ बहुत सीमित है, पीसीएम है या कंप्यूटर साइंस भी मिला दिए, लेकिन बीएचयू थोड़ा सा ब्रॉड है। बीएचयू चूंकि आज इंडिया में टॉप 3 यूनिवर्सिटी में आती है, ठीक, और एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है बीएचयू। रेसिडेंशियल मतलब 20-25 हजार लड़के वहां रहते हैं, ओवरऑल लड़के सभी लोग। उसके अलावा 3 कॉलेजेस लड़कियों के हैं बाहर और 1 लड़कों का। हाँ, लड़कियों के लिए अच्छी बात यह है कि रेसिडेंशियल है, मतलब जहां जहां भी है वो कॉलेजेस हैं, तो वहां रुकने की व्यवस्था है और पढ़ने की व्यवस्था है। पढ़ाई की थोड़ा फीस भी ठीक है, अच्छी है, सही है। इस प्रकार कई सारे ग्रुप हैं। होता यह है कि वहां ऑनर्स देते हैं सब्जेक्ट। ऑनर्स में यार होता है, ऑनर्स की दिन बात की थी मैंने, ऑनर्स प्लेन में साथ हो सकता है। चलो नए लोग हैं तो थोड़ा बता दें। अपने रीवा में क्या है, अमूमन टीआरएस में ऑनर्स है, इसके अलावा प्लेन है। बस इतना ध्यान रखें। मेरे पास कई सारे कॉल आते हैं, ये पूछते हैं मेरे से कि भैया ये क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको अभी बता देता हूँ। ऑनर्स मतलब होता है आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक नॉलेज ज्यादा मिलेगा। साइकोलॉजी ऑनर्स है मतलब 3rd ईयर में साइकोलॉजी का जो लेवल होगा वो एमए फर्स्ट ईयर वालों के हिसाब से मेरा लेवल थोड़ा थोड़ा वो टच करने लगेगा। प्लेन में क्या है, 3 सब्जेक्ट जो भी रहेंगे आपको 3 साल पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी पढ़ रहे हो ना 3 सब्जेक्ट पीसीएम पीसीबी, वैसे ही आगे पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? अब चाहे आप बीए हो या किसी भी, प्लेन ऑनर्स मतलब यही होता है, ठीक है। तो बीएससी में भी बायो मैथ जा सकते हो, ऑनर्स ये प्लेन जो भी हो कर सकते हो।
बीबीए का भी बीएचयू में तो है नहीं, आप वैसे कर सकते हो। बीबीए में मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, वैसे ही बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, क्लियर। और अकाउंटिंग भी होता है, मतलब कॉमर्स के साथ रिलेटेड ही रहता है, मेरे को नॉलेज नहीं था। बीकॉम, ये तो कॉमर्स वाले अमूमन करते हैं, बीकॉम, एमकॉम, या फिर बीकॉम के बाद फिर सीए की तैयारी, ऐसा कुछ मतलब वो लोग कर सकते हैं। बीकॉम 3 साल का कोर्स है, सभी 3 साल के कोर्स है, बीए भी 3 साल का कोर्स है, क्लियर। हाँ, उस दिन मैं बात कर रहा था कि अगर बीएचयू को फॉर्म भरना तो ये गलती मत करना। गलती ये हो जाती है कि बीए आर्ट, बीए सोशल, 2 ऑप्शन रहते हैं। बीए आर्ट वालों को, हाँ उस दिन मैं कहानी सुनाया था, हाँ, वो जो लड़का था फिजिक्स पढ़ता था, हाँ बताता हूँ क्या हुआ कि, ठीक है, आर्ट और सोशल का डिफरेंस इसलिए जानना जरूरी है बिकॉज गलती हो जाती है। आर्ट में क्या है कि आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिलॉसफी, ये सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, 4-5, क्लियर। सोशल में कौन कौन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, ये सब मतलब यहाँ नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कॉलेज में होते हैं। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक, ज्योग्राफी अभी आपने बताया था, ठीक है ना, ये सब ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स मैथमेटिकल है थोड़ा सा, और साइकोलॉजी, इन दो में फ्यूचर थोड़ा ज्यादा है सोशल के फील्ड में, ठीक है ना। हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, इन सब में ना ये है कि या तो आप यूपीएससी करो, एसएससी फलाना ढेकर जो भी होता है, या फिर आप प्रोफेसर बनो, या फिर 11th का टीचर बनो बीएड करके, क्लियर। साइकोलॉजी में क्या है, भयंकर फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, अभी मैं बात नहीं करना चाहता बिकॉज टाइम ज्यादा लग जाएगा। इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा ज्यादा फील्ड है बिकॉज स्टैटिस्टिक है। ऐसा कर सकते हैं, बताता हूँ, इस क्लास में कितने ऐसे लोग हैं जो कि वोट देना चाहते हैं अगले साल, तो वो किसको वोट देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं, ये सब ना, ये सब इकोनॉमिक्स वाले करते हैं, स्टैटिस्टिक क्यों देना चाहते हैं ये, और फिर वो जाके उसको बेचते हैं पार्टी को, पार्टी उनको पैसा देती है, समझ रहे हो। ये सब भी बिजनेस है, लेकिन इस सब बिजनेस के आपसे कभी कोई बात ही नहीं करेगा, ये भी हो सकता है, क्लियर। ये हो गया आर्ट और सोशल में डिफरेंस। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स होता है, कितने साल का, 4 साल का, ठीक है ना। इसमें एग्रीकल्चर के कई सारे पार्ट पढ़ाए जाते हैं, मछली कैसे पकड़े, खेत कैसे जोते है, मतलब ये सब भाई एग्रीकल्चर का है तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। जब आप इसमें जाएंगे तो आपको इस सब का नॉलेज मिल जाएगा, क्लियर। बायो वाले बीएससी नीट में जा सकते हैं, ठीक, नीट 5 साल का होता है शायद नहीं, हाँ होता है, नीट 5 साल का होता है, बीएससी 3 साल का होता है, क्लियर। कॉमर्स, बीबीए, बीकॉम में अमूमन जाते हैं, इसके बाद फिर जो करना हो उस हिसाब से अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं। बीकॉम का आपको यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस है, जो भी आप उस हिसाब से कर सकते हैं। उसका भी एक फील्ड है यार, उसके बारे में बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन आज आई थिंक ज्यादा हो जाएगा। टाइम कितना हो रहा है, 1:05, चलो कोई नहीं। तो इस प्रकार बीएचयू में आप अगर जाना चाहें, मैं अभी नंबर भी दे दूंगा तो थोड़ा सही रहेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज हाँ। और इसके अलावा किस पॉइंट की वो बोला तो मैं बात करता था आपको, हाँ इसमें यार किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज आस्क टू मी। हाँ जी, ये मैं बोलना भूल ही गया। ये सब का क्या होता है ना, बीएचयू का यार प्रोसेस थोड़ा ऐसा है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना पड़ेगा। बहुत थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको क्या है ना, फरवरी में इसकी एंट्रेंस एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन का डेट होती है शुरू होती है फरवरी में। अमूमन प्री बोर्ड चल रहे होते हैं हम लोग के, बहुत सारे लड़के नहीं बनते, इसीलिए फरवरी में मार्च तक आपको डेट रहेगी 1 महीने का। आप लोग भर दीजिएगा, फीस थोड़ा ज्यादा यार, 500-700 हो गया अपने हिसाब से, तो आप इन सब को भर सकते हो। आर्ट वाले में अगर कोई आर्ट को सोचना तो प्लीज ये गलती मत करना। आर्ट मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये लेना हो तभी आर्ट में जाना, वरना फिर वही कहानी कुछ ऐसी थी कि मेरा दोस्त पटना का था, बिहार और यूपी वाले उधर जाता है, हम भी हैं, तो उसके साथ हाँ
हुआ ये था उसके साथ कि वो 12th तक फिजिक्स पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा और केमिस्ट्री पढ़ा, वहां उसको मिल गया संस्कृत ऑनर्स। तो बेचारा संस्कृत मिल गया, फिलॉसफी मिल गया। अब वो फिलॉसफी तो स्टेटस में डाला था फ्रॉम फिजिक्स टू फिलॉसफी विद इन 1 ईयर। तो ये सब गलती आपसे ना हो, इसलिए बड़ा ध्यान से हिसाब से फिलॉसफी में इंटरेस्ट है आपको तो पढ़ो, क्या दिक्कत है। अच्छा एक काम और करना, जब करियर का सोच समझ के थोड़ा सा दिक्कत हो, आप ये जैसे सीए का ही करना है, किसी का भी करना हो, आप लाइफ के बारे में तो लोगों से मिल के यूट्यूब से जहां से भी जानोगे, सिलेबस के बारे में जानकारी देखो। जो सिलेबस है तो क्या उसमें आपकी पकड़ है, पकड़ नहीं है तो क्या आप पकड़ बना पाओगे। नीट का ही करना है आपको, क्लियर, तो क्या उसमें आप कुछ कर पाओगे। एनसीईआरटी की 11th और 12th की जो बुक्स हैं, एक एक लेसन पढ़ो उसका, समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है मतलब थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या, मैं सच में इस फील्ड के लिए बना हूं, ड्रॉप कर दो अगर नहीं आ रहा तो। वहां जाओ जहां आपकी कॉलिंग है। कॉलिंग मतलब जैसे फोन में कॉलिंग होती है ना, मैं आपको कॉल किया तो आपको लगा हमारे मानसू को कॉल आया, तो ऐसे ही कॉलिंग होती है हमारी लाइफ की। मेरी कॉलिंग थी कि मैं आपको यहाँ आके कुछ शेयर करूँ, वरना मैं क्यों आऊँ यार, कोविड चल रहा है ना इसमें, क्यों आऊँ मैं। सही बोल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कॉलिंग। कॉलिंग में जो आप काम करते हो ना, दैट इज रिवार्ड। मैं जो कर रहा हूँ मेरे को इसी में खुशी है। मेरे पापा नहीं बोले कि जाओ, मम्मी नहीं बोले कि जाओ, जो आप काम कर रहे हो दैट इज ऑलरेडी रिवार्ड। क्लियर। लास्ट में इसी में यार थोड़ा सा और पढ़ाओ यार, कुछ देखो यार आप लोग भी, कोई अगर दिमाग में हो, आप क्या करना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो। आपका क्या प्लान है। Really? No, clap for him. He is doing something. So, और कितने लोग एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं यार। इसका एक विजन बोर्ड होता है। विजन बोर्ड मतलब ये होता है कि आपका जो भी प्लान है, आगे जो भी हो, आप ऐसा कर सकते हो, फोटो लगा दो वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद फिर विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, दिमाग में मूवी देखो, विजुअलाइज करो कि आप वहाँ पे पहुँच गए हो, आप उसकी लाइफ जी रहे हो। मैं क्या किया था, मैं कल रात को सोने जा रहा था तो मेरे को अंदर ही अंदर आ रहा था कि क्या होगा। मैं एक दिन शुक्रवार को आया था, मेरे अंदर ये चल रहा था कि कहीं प्रिंसिपल तो ये तो बोलते क्या भाई तुम रोज सुबह आ जाते हो, कैसे आ जाते हो। लेकिन मैं क्या अपने आप को विजुअलाइज करना था कि मैं आपके सामने खड़ा होकर आपको बातें शेयर कर रहा हूँ, आप लोग सुन लो, ऐसा मैं विजुअलाइज कर रहा था। विजुअलाइजेशन बहुत बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं। चेक लिख लेंगे, आप वो करेंगे कि तुम मेरे फ्री हो, तो मैं ऐसे वो समझूंगा कि तुम मेरे को बधाई दे रहे हो, भाई बधाई हो, तुमने 5,000 कमा लिया, 10,000 कमा लिया। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। यू कैन यूज इट इन एनी वर्क इन योर लाइफ। क्लियर। बहुत सारी चीजें यार, बात करने में बहुत सारी चीजें हैं।